तो देखिए, आपको भी पुर्तगाल की रेजिडेंसी 3 से 6 महीने में चाहिए तो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, बाद में आप लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हो कि सलमान फलां बंदे ने यार हमसे 2000 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, किसी ने 1000-1500 यूरो चार्ज कर लिया। तो आपको किसी भी बंदे की, अपने इंडियन पाकिस्तानी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। ये आर्टिकल 92 में भी आपने जाना है तो ये काम आप खुदारा खुद कर सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन जेन्युइन हो तो मैं कहता हूं आप अपने पैसे 1000-1500 यूरो सेव कर सकते हैं। एनीवे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको गाइड करने लगा हूं। सबसे पहले, पुर्तगाल की जो नॉर्मल इमिग्रेशन है वो बंद है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको अभी भी कहे कि हम आपकी फाइल ला करवा सकते हैं तो ये झूठ होगा। तो प्लीज आप इस काम से खुद को बचाएं, क्योंकि यहाँ पे लोगों में इंसानियत बिल्कुल जीरो है। क्योंकि यहाँ पे जो जितने पुराने और हाजी लोग आए हुए हैं ना, वो सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं। चाहे आपको डॉक्यूमेंट्स मिले या ना मिले, उनका कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। लेकिन उनके माइंड में ये है कि बस किसी भी तरह पैसा कमाया जाए धोखा चिकारी करके। सेकंड, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप ऑफिशियली पुर्तगाल में आ सकते हैं। तो आके आप आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्टिकल 92 आसान लफ्ज़ों में होता है, समझ लें। आप यहाँ पे आते हैं और अपने लिए या तो आप अपनी स्टडी में आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, या फिर आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हासिल कर सकते हैं। ये आसान लफ्ज़ों में एज अ स्टडी बेस टीआरसी कार्ड आपको मिलता है। और आर्टिकल 92 में जो आपको टीआरसी कार्ड मिलता है वो फिलहाल आजकल 1 साल का मिलता है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है ये कार्ड आपको 2 साल पे, पहला कार्ड आपको 2 साल का मिला करे, लेकिन फिलहाल तो 1 साल का ही मिला है। अभी रिसेंटली भी 5 दिन पहले एक इंसान को कार्ड मिला है, पाकिस्तानी दोस्त हैं, उन्हें भी 1 साल का ही मिला है आर्टिकल 92 में। तो इसमें जब आप आ जाते हैं शेंजन वीज़ा लेके, तो अगर आपके पास शेंजन वीज़ा नहीं है तो आप आर्टिकल 92 बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हर एक बंदा, यहाँ पे लोगों की मैं वीडियो देख रहा होता हूँ, वो बना रहे होते हैं कि हर एक बंदा ये आर्टिकल अप्लाई कर सकता है। तो नहीं, जिनके पास वीज़ा था ही नहीं यूरोप का, या वो डंकी वाले थे, तो वो ये आर्टिकल 92 अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे कज़न ने किया था और उसको भी रिजेक्शन आ गई, ठीक है। तो मैं आपको यार जो हकीकत होती है ना वही बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाद में एजेंट तो आपको कहेगा भाई हमने अप्लाई कर दिया, आयमा ने रिजेक्शन दे दी, तो क्यों आपने अपने पैसे वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर आपके पास वीज़ा है तो ही आप ये आर्टिकल 92 हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि यार सलमान मलिक बिल्कुल हमें अच्छा ही समझा रहा था, बेचारा किल किल के हमारे फ़ायदे के लिए, और हमें समझ नहीं आई। तो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपको अपना निफ नंबर अप्लाई करना है। निफ नंबर की जो कॉस्ट आती है, अगर आप किसी अपने इंडियन पाकिस्तानी किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपसे हो सकता है 100 यूरो ले ले या 110-120 यूरो ले ले। लेकिन अगर आप किसी वकील के पास जाते हैं, जैसे कि अंजोश एरिया में बहुत ज़्यादा वकील हैं और पूरे लिस्बन में, पोर्टो में आपको हर जगह वकील मिल जाते हैं, तो आपको जो अपना आपका निफ नंबर है वो जहां से भी आप अप्लाई करो तो आपने विद पासवर्ड अप्लाई करना है, ओके। और इसकी विद पासवर्ड की कॉस्ट क्या आती है, अगर आप किसी पुर्तगीसी या ब्राजीलियन वकील के पास जाके अप्लाई करते हो तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ 70 या 80-90 यूरो लेता है, इससे ज्यादा वो नहीं लेता, और आपको आपका निफ नंबर विद पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास आपका निफ नंबर आ गया तो इसके बाद जनाब आप अपने लिए आर्टिकल 92 में कोई कोर्स हासिल कर सकते हो। अभी कोर्स हासिल करने के लिए आप नोवा यूनिवर्सिटी लिस्बन में भी जा सकते हो, उनके पास भी कुछ कोर्सेज होते हैं। आप पोर्टो यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, और ये वो यूनिवर्सिटी हैं जहां पे आप अपनी स्टडी को भी कैरी ऑन रख सकते हो। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन आपने दूसरा बंदा हायर नहीं करना। मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरा बंदा यहाँ पे ये जो वीडियो आपको बना के बता रहे होते हैं, वो आपको जब ये कोर्स लेके देते हैं, आप उनके थ्रू जाते हैं, जाना आपने उधर ही है, बस आपको पता नहीं है कि हाँ भाई वो आपको ऐसे लेके जाते हैं, तो उसी चीज़ का वो आपसे 1000-1500 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और इसके बाद अगर आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स लेना होता है तो आप ये फतूरा में जा सकते हैं, आप टेक्नोक में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, और इंस्टीट्यूट में अगर आपने कोर्स लेना है तो यहाँ पे 1 साल का आपने नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे एजेंट लोग आजकल आपको 1 साल का कोर्स दे रहे हैं। जहाँ पे भी कोर्स लेना है एटलीस्ट वो 18 महीने का हो या फिर 2 साल का हो, ठीक है। और ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, और आजकल आयमा ने कहा है कुछ लोगों को रिजेक्शन भी दी है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना टीआरसी कार्ड तो आर्टिकल 92 में ले लिया था वोकेशनल कोर्स में, लेकिन उन्होंने आगे उन कोर्सेज को ख़त्म नहीं किया। तो आजकल इन कोर्सेज को ख़त्म करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है।
तो इसमें जो आपका खर्चा आ सकता है, अगर आप कोई वोकेशनल कोर्स करते हैं तो समझ लें आपका जो कोर्स होता है वो 1000-1200 ही इसकी फीस होती है, ठीक है, विद डिक्लेरेशन। और अगर आपने प्रॉपर स्टडी करनी होती है, जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी में कहा, तो यूनिवर्सिटी की फीसें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं कि आप आया कौन सी फील्ड में अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखना चाहते हो। तो ये है आर्टिकल 92। और इसमें जो 3 से 6 महीने में आपको रेजिडेंसी लेके बंदा देता है वो मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं कह रहा बंदा है वो, कह रहा हाजी है, कह रहा पंडित है जो आपको लेके देता है। तो ये सब कुछ फेक है। क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पे आगे पुर्तगाल में आपने आर्टिकल 92 मिसाल के तौर पे आज ले लिया, आपके पास कोई कोर्स आ गया, तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, आपने अपना सोशल नंबर भी अप्लाई करना है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। और मोस्टली ये स्टूडेंट के लिए होता है, जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं हर एक बंदे के लिए ज़रूरी होता है। तो आप कोई अपने लिए जॉब भी तलाश कर सकते हैं, या फिर आप जैसा कि मैंने कहा था निफ नंबर विद पासवर्ड आपने अप्लाई करना है। तो आप अपनी एक्टिविटी ओपन करके, मतलब कि फ्रीलांसिंग में भी आप कुछ ना कुछ अपना खर्चा मर्चा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुर्तगाल की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ आपको मद्देनजर रखनी है। सेकंड, जब आपके पास कोर्स वगैरह आ जाता है तो आप कोई वकील करते हो, ठीक है। वकील किस लिए करते हो? ताकि वो आपकी बायोमेट्रिक्स की डेट उठा सके। बायोमेट्रिक्स की डेट ही आजकल 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर मिलती है। तो 3 से 6 महीने में ये रेजिडेंसी की हक मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इतना टाइम आपका लग जाता है सिर्फ बायोमेट्रिक्स की डेट आने में। कुछ लोग जैसे कि एक हाशिम भाई हैं हमारे, वो 9 महीनों से अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे ही किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाया था, फिर बाद में उन्हें पता चला कि यार ये काम तो मैं खुद ही कर सकता था। वकील को भी उन्होंने तकरीबन सिर्फ 400 यूरो दिया, लेकिन जिस एजेंट के थ्रू वो गए थे, जिस अपने पाकिस्तानी, अब नाम नहीं ऑफिशियली ले सकता, अच्छी बात नहीं होती, सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो उस बंदे ने अलग से 400 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज किया था, ठीक है। तो एनीवे इसमें आपकी जो अपॉइंटमेंट्स आती है वो 8 से 9 महीने में आती है। आपकी किस्मत है, आपकी जो बायोमेट्रिक्स की डेट है वो 3 महीने में आ जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन जो आजकल टाइम लग रहा है वो 6 से 7 महीने आपने अपने माइंड में रखने हैं। और जब आपके बायोमेट्रिक्स की डेट आ जाती है, फिर आप अपने बायोमेट्रिक्स पे जाते हैं, आईमा में जाके बायोमेट्रिक्स देते हैं, रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कि इस कार्ड के लिए। तो फिर बायोमेट्रिक्स के बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आईमा का प्रोसेस थोड़ा सा फिलहाल स्लो है, तो आईमा आपको कार्ड देने में भी 3 से 6 महीने लगा देती है। तो ये समझ लें, अगर मैं बहुत फास्ट प्रोसेस के थ्रू भी कहूँ ना आपको, तो इसमें आपको एटलीस्ट 12 महीने या 15 महीने लग सकते हैं आपको आपका टीआरसी कार्ड मिलने में। आपकी लक है कि अगर आईमा ने आपका प्रोसेस फास्ट रखा, तो आज अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो गए हैं तो 2 महीने में आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए, तो ये आपकी लक है। लेकिन आजकल 3 से 4 महीने आपको आराम से टीआरसी कार्ड मिलने में भी लग जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपने ख्याल रखनी है कि जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो आईमा आपके डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज करता है, आपकी जांच पड़ताल होती है कि हाँ भाई इस बंदे ने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो यूज़ नहीं किया। और अगर आपकी एज 40-50 साल है तो आजकल आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी आ गए जिनकी उम्र 50-60 साल है और उन्होंने भी आर्टिकल 92 अप्लाई किया। तो आईमा को बखूबी पता है कि लोगों को स्टडी वगैरह नहीं करनी, सिर्फ अपना टीआरसी कार्ड ही लेना है। तो आजकल ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो 35 साल से कम है या 40 साल से कम, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आईमा को आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों का पता चल रहा है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एजेंट लोग यहाँ पे बहुत घपला करते हैं। तो ये सारी हकीकत आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बाद अनदर थिंग क्या होती है, इस कार्ड में जब ये आपको 1 साल का मिलता है तो ऑब्वियसली आप अपनी होम कंट्री तो जा ही सकते हैं, लेकिन इस कार्ड के इतने और ज़्यादा फायदे नहीं होते कि आप अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे भी एजेंट लोग आपको बताते ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना चूरन सेल करना है आपको, कि वो कैसे भी सेल करें। और इसके बाद कुछ अलग आर्टिकल होती हैं, जैसे कि नोमाद वीज़ा। अगर आप दुबई सऊदीया में हैं, अगर आप इसके ऊपर मैं लेकिन नोमाद वीज़ा के ऊपर अलग ही वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ जल्दी ही। तो नोमाद वीज़ा में अगर आप आते हैं तो आप ऑफिसली 3 से 6 महीने में अपनी रेजिडेंसी क्लेम कर सकते हैं। और इसमें नोमाद वीज़ा में हो सकता है कि आपको जो आपकी टीआरसी कार्ड है वो 6 महीने के अंदर मिल जाए, ठीक है। और D7 और D2 कैटेगरी के वीज़ा आजकल थोड़े से प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में मीन के लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जैसे कि एक रिसेंटली एक भाई आए हुए थे, मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया था,
तो उनको काफ़ी तकरीबन 8 से 10 महीने लग गए थे रेजिडेंसी मिलने में ही। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हर एक बंदा तो नोमाद वीज़ा भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट होती है, और ना ही D2 और D7, क्योंकि ये थोड़े से महंगी, आपके पास पैसा थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए इन आर्टिकल को अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो सिंपल आर्टिकल है वो फ़िलहाल पुर्तगाल में आर्टिकल 92 है, और जिसका मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके रहें और आर्टिकल 92 अप्लाई करें। और इसमें आपने जहाँ पे भी जाना है, कोई भी कोर्स लेना है, आपने खुद जाना है, आपने यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप नोवा यूनिवर्सिटी या फिर लिस्बन यूनिवर्सिटी, और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, आप वहाँ पे खुद जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का माइंड में रखना है कि पुर्तगाल के ये जो आजकल हालात हैं वो इतने अच्छे भी नहीं हैं। यहाँ पे रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे जब लोग आ जाते हैं कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो हमारा इंडिया पाकिस्तान ही था, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। लेकिन फिर भी यूरोप की अलग ही वाइब है, मज़ा यहाँ पे आता है, वेदर बहुत अच्छा होता है, बीचेस बहुत अच्छी हैं, और एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हो, अपनी एक्टिविटी ओपन करते हो, तो आप फूड डिलीवरी का भी आजकल काम कर सकते हो। उसमें भी आपके तकरीबन 25-30 यूरो बन जाते हैं, क्योंकि हर बंदा आजकल फूड डिलीवरी का काम कर रहा है साइकिल पे ये वो। तो मतलब कि राइडर थोड़े ज़्यादा हो गए और काम थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा जब आप अपनी आईडी को, ग्लोवो की आईडी या बोर की आईडी के ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो ऐसा ऐसा आपके ऑर्डर आने की जो सिस्टम होता है ना, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हो सकता है आप डेली के बाद में तकरीबन 2 महीने बाद 35-40 यूरो भी कमा सके। तो पुर्तगाल की लाइफ ऐसी ही है, और ये आर्टिकल 92 तो आप अप्लाई करें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई स्पेन में यहाँ पे जानने वाला है तो स्पेन फ़िलहाल सबसे अच्छा है अपने रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल की लाइफ दोनों ही हार्ड है, लेकिन स्पेन के डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू कहीं ज़्यादा है पुर्तगाल से, और कंट्री भी पुर्तगाल से ज़्यादा अच्छा है स्पेन। तो अगर आपका यहाँ पे कोई रिश्तेदार है तो आप अपनी एम्पाद्रोनामेंटो भी करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट वीक वीडियो डाली थी, तो एनीवे आप चाहे तो वो देख भी सकते हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ट्रैवल विद मलिक के ऊपर, तो आपकी काफ़ी रहनुमाई हो जाएगी। बाकी ये है कि आप किसी भी नए कंट्री में जाएं तो सर्वाइव तो थोड़ा करना ही पड़ता है। बाकी ये है कि यहाँ पे आप आएँ, आर्टिकल 92 अप्लाई करें और अपनी रेजिडेंसी के लिए खुद ही अप्लाई करें, वकील के पास भी खुद जाएँ, यहाँ पे हर जगह वकील आपको मिल जाते हैं। मैं रेकमेंड ही नहीं करता कि यहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, कोई कहता मेरे को लाओ, कोई कहता मेरे को लाओ, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाह आपको ना मेरी ज़रूरत है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप अपना 1000-2000 यूरो ऐसे ही सेव कर लेते हैं। बाकी होप कि मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया होगा। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा रिप्लाई दे दूँ, या आप चाहे तो कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन किसी भी बंदे से ज़रूर लेके आए यहाँ पे पुर्तगाल या स्पेन जैसे कंट्री में या जर्मनी जैसे कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हो ना, और बाद में जब असलियत में आप यहाँ पे आ जाते हो फिर कहते हो यार ये तो लाइफ ही बिल्कुल अलग है। और मेरी फिर भी कोशिश होती है कि मैं सारी हकीकत और सच्चाई आपको इसी वीडियो में ही बता देता हूँ, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। बाकी आई लव यू ऑल, मुझे सांस आ गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।